दोस्तों बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट आपके सामने। और जैसे आपको मैंने बोला था कि हमें बैंक निफ्टी में अगर बाइंग साइड पे अगर आज ट्रेडिंग मिलता है ट्रेड, तो हमें बिल्कुल भी जाना नहीं है। ठीक है, बाइंग साइड पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। और हमें जब पुट साइड पे अगर प्राइस एक्शन अच्छा खासा मिले तभी जाना चाहिए। देखो, पहले ही जैसे मार्केट ओपन होता है उसी साथ यहाँ पे सेलिंग दिया था। और हमारे लिए प्राइस एक्शन कहाँ पे बनता है, अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाओ तो यहाँ से नीचे आता तो हमारे लिए अच्छा खासा ट्रेड बनता है, जैसे कि कल हमने एक्सप्लेन किया था इस ट्रेड को। ठीक है, तो बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे बननी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा जो यहाँ पे सेलिंग था उसको क्रॉस करके यहाँ पे बाइंग हो गया। और यहाँ से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक बाइंग हुई, मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, ऐसे 2-3 दिनों से कम्प्लीटली बाइंग कर रहा है मार्केट। अभी आज यहाँ पे हमारे लिए सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन चुकी थी, जैसे कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बन चुका था, यहाँ से नीचे आया मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से नीचे जा रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ से इधर इस लेवल तक भी स्टॉप लॉस लगा सकते थे, या फिर अगर ये काफ़ी ज़्यादा लंबा लग रहा है आपको तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते थे। और 1:1 1:2 रेशो लेकर आप पुट साइड की तरफ जा सकते थे। लेकिन ओवरऑल तब तक मार्केट ख़त्म हो चुका था। ठीक है, कोई बात नहीं, कल भी हमें देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम सिनारियो देखने को मिल सकता है। कल के दिन थोड़ी बहुत बाइंग हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल इस अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ तक। ठीक है, मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, बाइंग करवा सकता है मार्केट, इस तरीके से बाइंग करवा सकता है। और यहाँ से फिर एक बार अगर नीचे आ रहा है तो आप इसके ऊपर यहाँ पे या फिर यहाँ पे देखो, पहली चीज़ जो है ना आपको क्या समझना है कि पहले तो आप बाइंग होने देना है। जितना ज़्यादा बाइंग होता है ना उतना ज़्यादा बाइंग होने वाला है। ओवरऑल प्राइस एक्शन के लिए हमारा पुट साइड के लिए प्राइस एक्शन यहाँ पे बन चुका है, इसमें आधा प्राइस एक्शन तो बन चुका है। अभी थोड़ा बहुत बाइंग होने का रह गया। अगर यहाँ तक बाइंग आता है और यहाँ से घूमता है तो स्टॉप लॉस काफ़ी कम रहेगा और टारगेट काफ़ी लंबा बन सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरीके से कल हमें अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस भी ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखो थोड़ा सा तो वॉल्यूम को अगर आप देखो तो बायर्स का वॉल्यूम घटता गया है। ठीक है, नीचे के साइड पे, और लेकिन यहाँ पे प्राइस जो है वो बढ़ता गया है। वॉल्यूम घटता गया है, प्राइस बढ़ता गया है, इसका मतलब है कि ये एक ट्रैप है। ठीक है, ये एक ट्रैप है। ठीक है दोस्तों, मैं हूँ श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। एक्चुअली आपको क्या होना चाहिए कि जिस प्रकार से अभी यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार से ये रेड वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और उसी प्रकार मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही सिचुएशन है, ये ट्रू सिचुएशन है, ये डिमांड सप्लाई के लेवल की सिचुएशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत बाइंग देगा और उसके बाद नीचे गिरेगा तो आपको यहाँ पे 100% प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर इस ट्रैप में आप फंस जाते हो तो आपके स्टॉप लॉसेस सडनली हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। अभी इस रैली में कई लोगों ने प्रॉफिट भी कमाए होंगे, लेकिन वो विदाउट नॉलेज के और रिस्क लेकर कमाए होंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सारे के सारे ड्राइंग्स निकाल देंगे और यहाँ पे नए सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाकर आपको समझाऊंगा कि हमें किस तरीके से, देखिए ये जो हमारे कल के लिए हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है। यहाँ पे ये हो गया रेजिस्टेंस और यहाँ पे बन गया सपोर्ट। जैसे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो आपने नहीं देखा है तो फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस किस बेसिस पे निकालते हैं। उसमें मैंने 3 चीज़ें बताई है, लेकिन पहली जो 2 चीज़ें वो काफ़ी मतलब उसे देर लगेगा, वो देर नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी ये काफ़ी सिंपल है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। जैसे ही देखो यहाँ पे रेड कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल की कंटिन्यूशन शुरू हुई है तो ये हमारे लिए जो लो है वो हमारे लिए बन गया सपोर्ट। और ग्रीन कैंडल की रैली के बाद जैसे ही रेड कैंडल के लाइन शुरू होती है तो उसका हाई हमारे लिए बन गया है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और ये काफ़ी काम करता है। अगर आपने मेरे हर एक वीडियो देखे तो इस तरीके से ही मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालता हूँ और ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो अब कल के लिए मैंने बता दिया कि, और अब आज भी मेरा व्यू कल के लिए पुट साइड की तरफ ही है दोस्तों। ठीक है, बैंक निफ्टी के बारे में इतना ही बताऊंगा। अभी यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो निकाला है वो आप भी अपने चार्ट पे लगा सकते हो। अब यहाँ पे चलेंगे, थोड़ा सा क्रूड ऑयल में चलते हैं। क्रूड ऑयल में क्या सिचुएशन है, क्रूड ऑयल में थोड़ा मैं आपको समझा सकता हूँ, लाइव है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो सिचुएशन बन रहा है क्रूड ऑयल में अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँगा। यहाँ पे ट्रेड मैं लेना चाहूँगा, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड बनेगा लेकिन फिर भी मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से बन रहा है सुबह से यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड लेना चाहूँगा।
तो इस जगह पे हम ट्रेड लेते हैं और यहाँ से ये जो हाई है, इस हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। ये पहला जो है ना उसे निकाल देता हूँ मैं। इस हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। मैं स्टॉप लॉस लंबे लगाता हूँ लेकिन एकदम परफेक्ट टारगेट भी अचीव करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना वो ये है, आपको समझनी चाहिए कि सिचुएशन देखकर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट, थोड़ा बहुत लॉस, ये सब बुक करना चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी नीचे तक टारगेट आए हैं, काफ़ी नीचे तक। जैसे सेलिंग शुरू होगा तो काफ़ी लंबा चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड लेने की सोची है, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया है, क्योंकि प्राइस जो है ना, प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। प्राइस इसके ऊपर नहीं जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेट करेंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन भी करूँगा अभी। कैंडल स्टिक का अगर आपने मेरा कोई वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, ठीक है, कैंडल स्टिक के अगर आप मेरे वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो थोड़े देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियो को देखने के बाद आपको उसमें मैंने कुछ साइकोलॉजी भी एक्सप्लेन की है और साथ ही साथ थोड़ा बहुत जो लॉजिक है। अभी यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल्स है आपके सामने वो क्या है, आप लोग मुझे बताओ कि ये कैंडल्स है मतलब ये क्या है। तो ये कैंडल्स मतलब प्राइस है, प्राइस। ये ग्रीन प्राइस मतलब प्राइस बढ़ा, ये रेड प्राइस मतलब प्राइस नीचे गिरा, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्राइस, सिर्फ अगर आपको प्राइस, आप कैंडल्स देखकर अगर ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्राइस को अगर डिमांड और सप्लाई का सपोर्ट मिलता है, अगर डिमांड और सप्लाई मतलब क्या होता है आपको तो पता है कि किसी भी वस्तु की मांग और पूर्ति, ठीक है, तो हम वो समझ सकते हैं इस वॉल्यूम से, हमारा जो यहाँ पे वॉल्यूम लगा हुआ है उससे समझ सकते हैं। अभी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये कितना बड़ा वॉल्यूम हुआ है और उस हिसाब से प्राइस भी घटा है। अगर इस तरीके से रेड वॉल्यूम बढ़ चुका है और प्राइस, अभी प्राइस शुरू हुआ था, ये जो प्राइस है वो शुरू हुआ था इस लेवल से, अभी आप समझो 5829 से 15 मिनट पहले यहाँ पे था, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा तो यहाँ पे प्राइस आया है 5810 पे, मतलब 19 पॉइंट से ये प्राइस नीचे गिर चुका है। क्यों नीचे गिर चुका है, क्योंकि इस वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा सेलर है, ठीक है। अभी आपने समझ लिया। अब ये जो है, ये लगभग ये जो वॉल्यूम है नीचे का बायर साइड का, ये जो ग्रीन वॉल्यूम है वो लगभग इस वॉल्यूम के आसपास ही है, ठीक है। मतलब इसे डिमांड कहेंगे हम बायर साइड का। लेकिन फिर भी कंपेयर टू दिस रेड कैंडल, ये कैंडल उतना बड़ा नहीं है, ठीक है। उसका 50% भी क्लोज नहीं किया है, सिर्फ हाई दिया है वहाँ से। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि डिमांड घट रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारे इस ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल क्रॉस करके इसके नीचे क्लोज देगी, हमारे लिए काफ़ी बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। आए ना आए वो चीज़ नहीं है, लेकिन हम यहाँ तक हमारे 200 मूविंग एवरेज तक आने के बाद 1000, 2000, 3000 तो अचीव कर सकते हैं। तो ये लॉजिक होता है, इस लॉजिक पर मैं ट्रेड लेता हूँ, कैंडल्स देखता हूँ, वॉल्यूम्स देखता हूँ, उसी को मैं कहता हूँ कि प्राइस एक्शन, डिमांड, सप्लाई, ठीक है। तो ये आगे जाकर अगर आप हमारे हर एक वीडियो को देखते रहोगे तो आपको मैं वो एक्सप्लेन करता रहूँगा। ये चीज़ सिर्फ एक वीडियो में कवर होने जैसी नहीं है, बार बार अगर ये वीडियो, अगर हमारी वीडियो आप देखोगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो ठीक है, अब ये क्रूड ऑयल में हमने यहाँ पे टारगेट लगा लिया है, स्टॉप लॉस लगा लिए हैं। देखेंगे अब जब टारगेट अचीव होगा, निफ्टी के बारे में बताते हुए तो अचीव होना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी में देख सकते हैं हमने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला था, अभी यहाँ पे सारे के सारे ड्राइंग निकाल देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ड्राइंग्स बन चुके हैं जिससे हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो हमने क्या कहा था कि यहाँ से सेलिंग करेगा, ठीक है,
तो यहाँ से सेलिंग करके अगर ये बायर भी आ गए ना, तो यहाँ से अगर नीचे आता तो हम इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते और 1:1 1:2 रेशियो नीचे के साइड पे ले लेते। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि हमारा जो सेलिंग का जो स्टार्ट हुआ था उसको ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है, और यहाँ से अब सेलिंग कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो नीचे की साइड पे, अगर वॉल्यूम देख सकते हो आप, वॉल्यूम बिल्कुल न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी प्राइस बढ़ रहा है। लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं लेकिन प्राइस बढ़ रहा है, मतलब ये एक ट्रैप है, ठीक है, मतलब एक ट्रैप है। लेकिन कंपेयर टू अगर आप यहाँ पे देखोगे कि वॉल्यूम यहाँ पे नीचे के साइड पे है, सेम कैंडल नीचे के साइड पे है बिल्कुल, ठीक है। तो ये भी एक ट्रैप है। क्यों? क्योंकि प्राइस घट रहा है और वॉल्यूम भी घट रहा है, तो फिर भी प्राइस नीचे गिर रहा है, तो ट्रैप में फंस गए ना आप। तो यहाँ पे जितने भी लोग इस वॉल्यूम के भरोसे सेलिंग साइड पे आए थे, सभी के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हट, ठीक है। अब सही वॉल्यूम कौन सा है? तो ये देखो, जैसे सेलिंग वाला वॉल्यूम बढ़ता गया है, सेलिंग यहाँ पे बनती गई है, ठीक है। तो ये सही है। अभी यहाँ से बनेगा डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई कौन से लेवल पे बनेगा? तो यहीं से बनेगा। कल के लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग हो सकती है, और यहाँ से अगर सेलिंग हो रहा है और साथ ही साथ वॉल्यूम भी अच्छे खासे बन रहे हैं यहाँ पे सेलिंग वाले, ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है और 1:1 1:2 रेशियो लेकर वहाँ से निकल जाना है, ठीक है। तो कल भी मैं पुट साइड पे रहूँगा, निफ्टी में भी वही मेरा व्यू रहेगा। अब यहाँ पे तेज़ी से मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के दूंगा। यहाँ पे ये हो गया हमारे लिए रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारे लिए सपोर्ट, बस। तो निफ्टी में भी इतना ही दोस्तों। कल के लिए थोड़ा सा बाइंग होने दीजिए सुबह के दिन, और जैसे ही सेलिंग देने शुरू करें, प्राइस एक्शन को देखिए, वॉल्यूम्स को देखिए और उसके हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। जाते जाते एक बार आपको क्रूड ऑयल को देख के जाएंगे वहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए कैंडल्स काफ़ी रेड बन चुके हैं बड़ी, देखेंगे अभी हम, ये भी हमारा एक एनालिसिस है, और ऐसी बात नहीं है कि हम एनालिसिस गलत नहीं हो सकता है, और उसके लिए तो स्टॉप लॉस लगा है, ठीक है। देखेंगे अगर यहाँ पे टारगेट अचीव होता है तो आपको 101% उस पर वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी से इस तरीके के अच्छे वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।